रघुराज प्रताप सिंह, जिन्हें राजनीति की दुनिया में राजा भैया के नाम से जाना जाता है। राजा भैया अक्सर अपनी दबंगई को लेकर सुर्खियों में बने रहते हैं। राजा भैया अपने पैतृक स्थानीय विधानसभा क्षेत्र कुंडा उत्तर प्रदेश से एक स्वतंत्र एमएलए हैं। 16 नवंबर 2018 को राजा भैया ने घोषणा की वे अपनी पार्टी जनसत्ता दल लोकतांत्रिक बना रहे हैं। इससे पहले 2007 उत्तर प्रदेश चुनाव में राजा भैया एक लोकप्रिय नेता के रूप में उभरे। नेशनल पार्टी बहुजन समाज पार्टी के शिव प्रकाश मिश्रा को उन्होंने कुंडा से बुरी तरह से हराया और पहली बार उत्तर प्रदेश की विधानसभा पहुंचे। 2007 में एक निर्दलीय के रूप में खड़े हुए थे, जिसका उन्हें काफी फायदा हुआ। शानदार जीत के बाद राजा भैया ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। प्रतापगढ़ क्षेत्र के 5 विधानसभा क्षेत्रों के साथ साथ पड़ोसी बिहार में कुछ विधानसभा क्षेत्रों पर भी उनका काफी प्रभाव है। उनकी दबंगई के चर्चे इस तरह हैं कि जिस जगह पर उनका प्रभाव होता है वहां चुनावी रैलियों में कोई विपक्षी नेता उन पर हमला नहीं करता है। दबंगई के कारण राजा भैया का विवादों से भी पुराना नाता है। कुंडा से लगातार 5 बार निर्दलीय विधायक चुने गए राजा भैया पर अब तक 8 मुकदमे दर्ज हैं, जिनमें हत्या के प्रयास, डकैती, लूटपाट, बलवा, मारपीट, शांति भंग, दंगा करवाना की मंशा जैसे मामले हैं। रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया, यूपी की राजनीति में ये नाम खूब चर्चा में रहता है। चाहे सत्ता किसी की भी हो, उसमें राजा भैया की भागीदारी रहती ही रहती है। समाजवादी पार्टी और भाजपा की सरकारों में राजा भैया की तूती बोलती थी, लेकिन मायावती के साथ उनके रिश्ते अच्छे नहीं रहे। मायावती और राजा भैया के बीच सियासी दुश्मनी की शुरुआत साल 1997 में होती है, जब मायावती भाजपा के समर्थन से मुख्यमंत्री बनी थी। उस समय भाजपा और बसपा में डील हुई थी कि वे 6-6 महीने के मुख्यमंत्री पद पर बने रहेंगे। मायावती 6 महीने का मुख्यमंत्री कार्यकाल पूरा कर चुकी थीं और अब बारी भाजपा की थी। हालांकि मायावती सीएम की कुर्सी छोड़ने को बिल्कुल भी तैयार नहीं थी, लेकिन सियासी दबाव में मायावती को अपनी कुर्सी छोड़नी पड़ी। फिर कल्याण सिंह मुख्यमंत्री बने, लेकिन कुछ ही महीनों में मायावती ने अपना समर्थन वापस ले लिया। ऐसे में भाजपा के लिए सरकार को बचाना सबसे बड़ी चुनौती थी। यहाँ एंट्री होती है रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया की। राजा भैया ने भाजपा सरकार बचाने के लिए कांग्रेस और बसपा विधायकों को तोड़ लिया और कल्याण सिंह की सरकार बचाने में मदद की। कल्याण सिंह ने राजा भैया को फिर अपनी सरकार में मंत्री बना दिया। यहीं से शुरू हो गई मायावती और राजा भैया के बीच की राजनीतिक दुश्मनी। एक बार फिर से कुछ ऐसी परिस्थिति 2002 में बनी, जब बसपा और भाजपा की सरकार थी। गठबंधन लगातार हिचकोले खा रहा था। ऐसे में राजा भैया ने गठबंधन को मजबूत करने की कोशिश की। उन्हें इनाम देते हुए भाजपा ने मायावती की कैबिनेट में राजा भैया को मंत्री बनाने का प्रस्ताव भेजा, लेकिन मायावती ने साफ तौर पर इनकार कर दिया। इतना ही नहीं, इसी साल भाजपा विधायक पूरन सिंह बुंदेला की शिकायत पर मायावती ने राजा भैया को आतंक निरोधक अधिनियम के तहत गिरफ्तार करवाकर जेल में भी डलवा दिया। इसके बाद मायावती ने राजा भैया की हवेली में पुलिस का छापा तक डलवा दिया। हवेली से काफी हथियार भी बरामद हुए थे। राजा भैया पर पोटा लगाया गया था। उनके पिता उदय प्रताप सिंह और चचेरे भाई अक्षय प्रताप सिंह को भी अपहरण और धमकी देने के मामले में गिरफ्तार कर लिया गया था। 2007 के चुनावों के बाद जब बहुमत के साथ मायावती सत्ता में आई, तो उन्होंने सीएम पद पर बने रहने के दौरान रघुराज उर्फ राजा भैया को पुलिस के रडार पर ला दिया। मायावती का राजा भैया के खिलाफ एक्शन जारी रहा। प्रतापगढ़ स्थित राजा भैया की रियासत की कोठी के पीछे 600 एकड़ में फैले तालाब को भी मायावती ने खुदवा दिया। कहा जाता है कि इस तालाब से नरकंकाल भी निकले थे, जिसके बारे में बहुत सी कहानियां बताई जाती हैं। कहा जाता है कि राजा भैया इसमें मगरमच्छ पाल के रखते थे और अपने दुश्मनों को उसी में फेंकवा दिया करते थे। हालांकि राजा भैया ने इस दावे का बार बार खंडन किया। उस तालाब को मायावती ने सरकारी कब्जे में ले लिया था और इसे भीमराव अंबेडकर पक्षी विहार घोषित करवा दिया था। यहीं एक गेस्ट हाउस भी बनवा दिया गया था। राजा भैया अगले 10 महीनों तक अलग अलग जेलों में बंद रहे।
मायावती की सरकार 2003 में गिर गई। मुलायम सिंह यादव मुख्यमंत्री बने। इसके बाद राजा भैया जेल से रिहा हुए और मुलायम सिंह यादव की सरकार में राजा भैया मंत्री भी बने। राजा भैया के तालाब को पक्षी विहार में तब्दील करने वाले मायावती सरकार के फैसले को मुलायम सिंह ने पलट भी दिया। हालांकि मायावती का राजा भैया से अदावत जारी रही। सत्ता में आने के बाद मायावती ने फिर उस तालाब को पक्षी विहार बनवा दिया और 2010 के पंचायत चुनाव में एक प्रत्याशी की हत्या के आरोप में फिर से राजा भैया को गिरफ्तार करवा लिया था। 2002 में भारतीय जनता पार्टी के असंतुष्ट विधायक पूरन सिंह बुंदेला द्वारा कथित अपहरण और गंभीर परिणाम की धमकी देने की प्राथमिकी पर राजा भैया को तत्कालीन मुख्यमंत्री मायावती के आदेश पर 2 नवंबर 2002 को सुबह लगभग 4 बजे गिरफ्तार कर लिया गया था। बाद में उत्तर प्रदेश में मायावती की नेतृत्व वाली सरकार ने उन्हें आतंकवादी घोषित कर दिया और उन्हें अपने पिता उदय प्रताप सिंह और चचेरे भाई अक्षय प्रताप सिंह के साथ पोटा के तहत जेल भिजवा दिया। इसके बाद अक्षय को जमानत मिल गई, लेकिन रघुराज की दलीलें कई बार खारिज कर दी गईं। 2003 में मुलायम सिंह यादव की सरकार के सत्ता में आने के 25 मिनट के भीतर उनके खिलाफ सभी पोटा आरोप हटा दिए गए थे। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार को पोटा आरोपों को खारिज करने से रोक दिया। अंततः पोटा अधिनियम 2004 में निरस्त कर दिया गया था और अदालत ने रघुराज को रिहा करने से इनकार कर दिया। तमाम बवाल के बाद भी वे सरकार के समर्थन के कारण शक्तिशाली व्यक्ति बन गए। राजा भैया का इतिहास बताता है कि उनका जीवन राजनीति, अपराध और भ्रष्टाचार का ऐसा गठजोड़ है कि जिस पर कोई भी उंगली नहीं उठा सकता। राजा भैया वर्तमान में कुंडा विधानसभा क्षेत्र से निर्दलीय विधायक हैं। उनकी दबंगई का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि तमाम तरह के आपराधिक रिकॉर्ड रहने के बावजूद वे लगातार 5 बार कुंडा से विधानसभा चुनाव जीतते आए हैं।